7.4 1/9 x स्क्वायर 6x + 5 इंटीग्रेशन dx। अब देखो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है, क्योंकि फॉर्मूले पूरे a² + b² x² + a² वाले फॉर्मूले। तो इसको पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर 10th क्लास का मेथड है, 10th क्लास का मेथड है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाओगे, ये 9x² + 6x + 5। दो तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, दो तरीके। पहला तरीका यह है कि आप x² का कोफिशिएंट 1 रखो, ठीक है, पहला तरीका, और हमको उसी से करना है कि x² के सामने की कोफिशिएंट को 1 रखना है। दूसरा तरीका यह है कि आप इसी को होल स्क्वायर बना लो, तो आप इसको होल स्क्वायर बना सकते हो। पहला तरीका ये कि आप इसका कोफिशिएंट 1 करो, और हमारे जो आंसर है बुक में वो इसी से आया है कि आपने इसके कोफिशिएंट को 1 किया है। ये क्वेश्चन तो इंटीग्रेशन की सिर्फ 2 स्टेप में फॉर्मूला लग रहा है, बट उससे पहले उसको इंटीग्रेशन के जैसे बनाना है। तो दोनों मेथड है। एक मेथड ये है कि आप पहले वाले को होल स्क्वायर बना लो, होल स्क्वायर मतलब आप 9x² को क्या लिख सकते हो, 3x का होल स्क्वायर, इससे आंसर आएगा। दूसरा तरीका जो बुक में आंसर आया है, वो बुक में आंसर आया है कि आप x² के कोफिशिएंट को क्या करो 1। अब x² का कोफिशिएंट को 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समझना, 9x² + 6x + 5, इसमें दोनों साइड ऊपर भी और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि हो जाएगा हमारे पास 9, और 9 के बाद 9x² / 9 + 6x / 9 + 5 / 9, समझ आएगा। ऊपर वाला 9 छोड़ दिया और नीचे में सब में 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे ये कैंसिल, तो ये 9, ये बचा हमारे पास x² + 6x + 5 / 9 / 9। अब ध्यान से सुनना, ये स्टेप समझ में आ गई तो सब बन जाएगा। हमको इन दोनों को, ये दोनों टर्म्स को क्या करना है, a + b इसका होल स्क्वायर बनाना है, और इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए हमको इसको a² + 2ab + b की फॉर्म में लिखना है, b² की फॉर्म में लिखना है, सिर्फ दो की। पहली वाली टर्म, फर्स्ट टर्म हमको a की वैल्यू देगी, a का मान देगी, तो आप a पर रुके रहना। तो देखो अगर हम इसमें बनाए तो इसको अगर हम x² लिखे तो ये हमने लिखा x², तो इसके हिसाब से कंपैरिजन करो तो बताओ a इक्वल कितना आया, x। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू नहीं आई है, a की वैल्यू आ गई, प्लस इसको भूल जाओ, इसको तो देखना भी नहीं, अभी इसमें वैल्यू पुट करो, 2 × a के प्लेस पर कितना लिख दिया। अब एक बात सुनो, यहां पर इतनी जगह पर, मतलब यहां पर किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, मतलब हमने 2x लिखा है, यहां पर किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 6/9x आ जाए, किस नंबर से मल्टीप्लाई, कुछ भी कर सकते हो आप, यहां पर किस नंबर से मल्टीप्लाई करो, यहां पर आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि पूरा मल्टीप्लाई करने पर ये वाला 6/9 आ जाए। अभी हमारे पास 2 है, किससे, 3/9, तो 3/9 से अगर यहां आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो पूरा क्या बन जाएगा, 3 2 6/9x। इससे मल्टीप्लाई किया तो आप जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, देखो 2a की वैल्यू हमने इससे लेकर आए, b कितना हो गया हमारे पास 3/9, बस। अब b हो गया 3/9, b² लाना है तो हमने अभी b की वैल्यू लेकर आ गए ना 3/9, अब b की वैल्यू ला ली तो b के स्क्वायर को ऐड कर दो और b के स्क्वायर को माइनस कर दो, कोई फर्क पड़ रहा है क्या, 3/9, अभी b² लाना था तो हमने उतने b² को, ये वाले यहाँ से b² लाना था, क्योंकि हम उसको a² + 2ab + b² बनाएंगे और उसके लिए एक छोटा सा फॉर्म लिख देंगे a + b का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ लाया कि हम 3/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये 6/9x हो जाएगा। तो जो आया, हमने जो लाया वो हमारे लिए b की वैल्यू है। अब आप उसी b के स्क्वायर को ऐड कर दो और b के स्क्वायर को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो इससे कोई फर्क पड़ रहा है, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे यहाँ पर 3 2 6/9 आ जाएगा, ऊपर वाली स्टेप्स आ गई पूरी। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, ऐसे किया जाता है। प्लस क्या बचा इधर 5/9। अब इतना जो भाग है हमारा, ये वाला भाग यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गया, ये हो गया a² + 2ab + b², a² + 2ab + b², ये क्या हो जाएगा हमारे पास a + b का होल स्क्वायर, और a की वैल्यू कितनी x, b की वैल्यू कितनी है 3/9, इसका होल स्क्वायर, माइनस 3/9 का स्क्वायर मतलब 9/81 प्लस 5/9, इन दोनों को सॉल्व कर लेते, तो ये हो गया बाहर 9x + 3/9 होल स्क्वायर, माइनस दोनों का एलसीएम कितना आया हमारे पास 81, तो यहाँ पर आ जाएगा -9 प्लस 9 से 81 में डिवाइड कर 9 9 5 जा
45, तो ये आ गया हमारे पास 9 एक्स प्लस 3/9 होल स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करोगे कितना आएगा, प्लस 36, 36/81, 36/81, और ये आ गया हमारे पास 9, और ये हो गया अलग से x प्लस 3/9 होल स्क्वायर प्लस 6/9 का होल स्क्वायर, 6/9 का होल स्क्वायर। आप 36/81 को लिख सकते हो ना, 6/9 का होल स्क्वायर। अब बताओ क्वेश्चन पूरा बना। अब क्वेश्चन क्या बना, अब क्वेश्चन बना हमारे पास 9, या डायरेक्ट फॉर्मूला बताना इसका, इसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वो भी किसके, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, तो ये जितना भी भाग लिखेंगे हम कहाँ लिखेंगे, डिनोमिनेटर में। तो फॉर्मूला लग रहा है 1/x² प्लस a² dx। बताए 1/x² प्लस a² dx का फॉर्मूला, इतने फॉर्मूले लिखा है, 1/x² प्लस dx का फॉर्मूला बताओ। 1/a tan n इनवर्स tan इनवर्स x/a प्लस c, ये फॉर्मूला है। तो यहां पर इंटीग्रेशन करने के लिए मेथड लगाना है, हर क्वेश्चन में मेथड है। मैं हर क्वेश्चन में पहले मेथड अलग करूंगा, फिर क्वेश्चन का फॉर्मूला लगाएंगे, हम डायरेक्ट इसमें नहीं करेंगे। अब बताओ अगर तुमको पता है तो दो स्टेप करने के बाद इंटीग्रेशन 1/ क्या लिख सकते हो, 9x² प्लस 6x प्लस 5 के प्लेस पर, 9x² प्लस 6x प्लस 5 के प्लेस पर हमने क्या लाया है नीचे साइड, ये लिख रहा है। तो ये वाला उठाकर पूरा यहाँ रख दो, ये वाला उठाकर, तो 1/9 बाहर, ये वाला 9 डिनोमिनेटर में, तो 1/9 क्या हो जाएगा पूरा बाहर। आप इसको क्या लिख सकते हो, x प्लस 3/9 होल स्क्वायर प्लस 6/9 होल स्क्वायर, ठीक है, dx। अब इसको मान लो t, लेट x प्लस 3/9 इक्वल कितना आ गया t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, d बाई dx ऑफ x प्लस 3/9 इक्वल dt बाई dx, d बाई dx ऑफ x1, और ये कितना हो जाएगा 0, इधर से किसको ले आओ dx, dx इक्वल क्या हो गया हमारा, तो 1/9 इंटीग्रेशन 1/ इसकी जगह पर t² प्लस 6/9 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगा कौन सा वाला, ये वाला इंटीग्रेशन, यही लिख रहा हूँ इसको है ना, इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ फॉर्मूला लगा इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx इक्वल 1/a tan इनवर्स x/a। और बताओ a के प्लेस पर कितना, a के प्लेस पर कितना है हमारे पास 6/9, और x के प्लेस पर अभी फिलहाल में कितना है t, लेकिन है क्या x प्लस 3/9, वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेशन हो गया तो 1/a, 1/a मतलब 6/9 tan इनवर्स x/x कितना t, और a के प्लेस पर कितना 6/9 प्लस c, तो ये हो जाएगा 9/6, 9/6। ये और कैंसिल हो सकता था, इधर नहीं किया इधर कर सकते, और कैंसिल हो सकता था ये, तो और थोड़ा इजी बन जाता, ठीक है। ये भी और कैंसिल हो सकता था, 3/9 और कैंसिल हो सकता था, तो क्या हो सकता था वो 1/3, ये भी और कैंसिल हो सकता था, उधर नहीं हुआ इधर कर लेंगे, ठीक है। 3 से कैंसिल 3 टाइम, 3 से कैंसिल कितने टाइम 2 टाइम, tan इनवर्स 9 ऊपर चले, इसको यही कैंसिल कर लो, 3 से कैंसिल 2 टाइम, 3 से कैंसिल 3 टाइम, और 3 ऊपर आया बाई 2, और t के प्लेस पर क्या रख दो x प्लस 3/9। अच्छा ये हो जाएगा 3/2 tan इनवर्स 3/2, 3 से कैंसिल 1 टाइम, 3 से कैंसिल कितने टाइम 3 टाइम, तो x प्लस 1/3, x प्लस 1/3 प्लस क्या आ जाएगा c 3/2 tan इनवर्स 3/2, दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 1/3 प्लस c, ये 3 से 3 कैंसिल 3/2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c, चेक करो, थ्री बाई टू tan इनवर्स 3x प्लस 1/2। और एक और चीज, इसके साथ में क्या चल रहा है, रुक जाओ, इसके साथ में क्या है 1/9, इसके साथ में क्या है 1/9, इसके साथ में क्या जाएगा 1/9, 3 से कैंसिल कितने टाइम 3 से कैंसिल 3 टाइम, 3 2 सा कितना आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/6, यहाँ भी क्या बचेगा 1/6। अब चेक करो, अब सही है, ये वाला 1/9 छोड़ रहे थे हम, तो ये क्या हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c, क्लियर। लिखे क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन 1/रूट में 7 माइनस 6x माइनस x² dx। अब देखो इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, x² का कोएफिशिएंट कितना, x² का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, x² का कोएफिशिएंट होना चाहिए 1, ठीक है। और अभी x² इधर साइड है, उसको उधर ही रहकर सॉल्व करना है,
तब हमारा फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके लिए इसको मैं अलग सॉल्व कर रहा हूँ डिनोमिनेटर में 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। किसी की डिवाइड किसी के इंटू की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले से 1 है। 7 इन दोनों, क्योंकि इन दोनों को बनाना, तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकाला, माइनस, तो क्या बचा यहाँ 6x प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे लिखा रहने दो। हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमको इन दोनों को ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनाना है। इसके लिए ए स्क्वायर इसमें है, तो a के प्लेस पर कितना आ जाएगा, x। ये तो कंपेयर कर सकते, a के प्लेस पर क्या जाएगा, x। अब हमको इसको देखना है, ध्यान से देखना। 7 माइनस ब्रैकेट, माइनस कॉमन लगा के, कॉमन निकाल के ब्रैकेट लगा दिया। अभी इसको किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में। ये तो पहले से एक्स स्क्वायर है, इसको इस फॉर्म में लिखना है। क्या लिखा, 2 इंटू, बताओ यहाँ पर a है, a के प्लेस पर कितना लाया हमने, x इंटू, अब 2x इक्वल 6x। किस नंबर से मल्टीप्लाई करे कि वो 6x हो जाए, 3। तो जो 3 होगा वो किसकी वैल्यू होगी हमारी, जो 3 होगा वो किसकी वैल्यू होगी, b की। तो ये हो जाएगा 3 2 6। लेकिन अब 3 है, क्या करो, इसको आगे लिख लो यार, एक्स स्क्वायर को आगे लिख लो, प्लस इसको लिख रहे हैं हम 2 इंटू एक्स इंटू, किससे मल्टीप्लाई करें कि 6x हो जाए, 3 से। तो ये जो 3 है, ये 2ab हमारे लिए किसकी वैल्यू होगी, b की। और b के स्क्वायर को ऐड कर दो, मतलब 3 के स्क्वायर को ऐड कर दो, और 3 के स्क्वायर को माइनस कर दो। कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा, ब्रैकेट क्लोज। 7 माइनस इतना भाग, इतना भाग क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट a कितना x, b कितना 3 होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा माइनस 9। ब्रैकेट से बाहर लाओगे इसको, 7 माइनस एक्स प्लस 3 में मल्टीप्लाई करके बाहर लाना पड़ेगा। 9 और 7 कितना हो गया, 9 और 7 16 माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। तो हमने ये जो अंदर वाला रूट वाला था, इसको यहाँ से सॉल्व करते हुए यहाँ तक लाया, तो हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से बनाया। कंप्लीटिंग स्क्वायर से ये, अब क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में इस पूरे की जगह पर क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर dx। फॉर्मूला लगाए 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। और बताओ ए के प्लेस पर कितना, 4, और एक्स के प्लेस पर कितना, सॉरी हाँ एक्स के प्लेस पर कितना, एक्स प्लस 3। अच्छा यहाँ एक स्टेप कम करो, बढ़ाओ सॉरी, और इसको क्या लेट कर लो, टी। लेट x प्लस 3 इक्वल कितना, t। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 3 इक्वल dt बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 और d बाई डी एक्स ऑफ 3 0, मतलब dx इज इक्वल्स टू कितना, dt। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में 4 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर dt। dx के प्लेस पर क्या लगा दिया, dt। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, साइन इनवर्स x अपॉन ए के प्लेस पर 4 और x के प्लेस पर कितना, t। वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है साइन इनवर्स t अपॉन x अपॉन ए, तो x की जगह पर t, a मतलब कितना 4, साइन इनवर्स t के प्लेस पर जो माना था वो रख दें, क्या माना था, x प्लस 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 बाई 4 प्लस c। चेक करो, समझ आया। लिखे क्वेश्चन नंबर 13। देखो x माइनस 1 और x माइनस 2 को अलग सॉल्व कर लो। x का मल्टीप्लाई x माइनस 2 में और माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस x माइनस 2 में, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करते तो आता है। x का x में एक्स स्क्वायर, x का 2 में माइनस 2x, माइनस 1 का x में करेंगे माइनस x, माइनस माइनस प्लस 2 1 2, ये दोनों ऐड हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसको करना है क्या, इसको बनाना है ए स्क्वायर। अभी यहाँ पर क्या लगा है, माइनस, तो जब माइनस वाला लगा होगा तो आइडेंटिटी भी कौन सी यूज होगी, माइनस वाली। देखो हमको लाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये लाने के लिए हमको इसी दोनों को क्या बनाना है, ए स्क्वायर माइनस
2ab प्लस बी स्क्वायर। सुनो ध्यान से, अभी देखो एक्स स्क्वायर है और यहाँ ए स्क्वायर है, तो ए के प्लेस पर कौन दिखा, तो ये हो गया होल स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस, यहां वैल्यू पुट करो 2 इंटू ए के प्लेस पर एक्स, किस नंबर से मल्टीप्लाई करे, किस नंबर से मल्टीप्लाई करे, 2x इक्वल 3x, किस नंबर से, ऊपर नीचे वाला नंबर भी हो सकता है, ऊपर नीचे वाला मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आंसर वाला नंबर भी हो सकता है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करे कि 3x आ जाए, 3/2, 3/2, अरे भाई 2 से 2 कैंसिल, 3x बचा, तो हम, मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला नंबर भी ले सकते हैं, तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो आ गया, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, b की, और यहीं पर क्या करो, b स्क्वायर लाने के लिए 3/2 के स्क्वायर को ऐड कर दो और 3/2 के स्क्वायर को माइनस कर दो, ये वाला +2 पहले से, इतना क्या हुआ, इतना हुआ x माइनस या a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये दोनों बचे तो -3/9/4 +2, अलग सॉल्व कर लो, x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस दोनों का एलसीएम कितना आया, यहाँ आ जाएगा 9, वो भी माइनस का, प्लस 1 4 2 8, x माइनस 3/2 होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, -1/4, -9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, वो भी माइनस का, -1/4, x माइनस 3/2 होल स्क्वायर -1/2 होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में इसको लिख सकते हैं हम x माइनस 3/2 होल स्क्वायर -1/2 होल स्क्वायर dx। अब बताएं फॉर्मूला लगेगा कौन सा, फॉर्मूला भी बताओ, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, अब जब यहां माइनस है तो यहां भी क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, इसमें कोई डाउट, लो भाई टी मान लो, x माइनस 3/2 इक्वल कितना t, लेट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, d by dx ऑफ x माइनस 3/2 इक्वल dt by dx, d by dx ऑफ x 1 और d by dx ऑफ ये 0, इधर क्या जाएगा dx इक्वल dt, तो वापस वैल्यू पुट करो, इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे dt 1 अपॉन रूट में इस पूरे की जगह पर क्या लिखेंगे t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, फॉर्मूला वो वाला लगेगा। अब वो जब फॉर्मूला लगेगा तो बताओ x के प्लेस पर कितना t और a के प्लेस पर कितना 1/4, a के प्लेस पर 1/2, a के प्लेस पर कितना 1/2, मैं यहां लिख रहा हूं लॉग मॉड, मॉड नहीं लगाओगे ब्रैकेट लगाओगे तो भी चलेगा, t प्लस रूट में टी स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर प्लस सी, लॉग टी की जगह पर वापस रखो x माइनस 3/2 प्लस रूट में x माइनस 3/2 x माइनस 3/2 माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस सी। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये भी स्क्वायर, एक बात बताओ, इसको हमने क्या लाया आखिरी में ये, तो इसको ये भी तो लिख सकते हो भाई, इसको हमने ये लाया ना, तो इसको ये भी लिख सकते हो, तो क्या करें, लॉग दोनों का एलसीएम ले लो 2 2x माइनस 3 प्लस इसको पूरा सीधा सीधा, इतनी मेहनत की है कुछ नहीं करो, डायरेक्ट लिख दो x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस सी। अब आंसर चेक करो क्या आ रहा है बताओ, फिर मैं आगे करता हूं, यही आ रहा है, x माइनस 3/2, मतलब इसको ऐसा नहीं किया है, ठीक, बाकी इधर का सही है प्लस सी, आगे कुछ नहीं है, समझ आया, ठीक है, इधर मेहनत करेंगे तो इधर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, लिखे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 2 दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या लाया, दोनों का मल्टीप्लाई करके लाया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो इसकी जगह पर ये लिखा, हमने क्या लिखा, हमने तो वही लिखा ना तो क्वेश्चन में है, बट उसने क्या लिखा है लॉग x माइनस 3/2 प्लस दोनों का मल्टीप्लाई करो, मेहनत की है ना इधर, तो इधर से देख के लिखने में क्या जा रहा है
एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2, ये दे रहा है आंसर पूरा।